नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो कि अखबार के माध्यम से जो छात्रों के हित में होती है। दोस्तों हम वही खबरें लेकर आपके लिए आते हैं। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 खबरें जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो खबर है वो महिलाओं से संबंधित है। दोस्तों कुछ समय पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दोस्तों महिला आरक्षण पर दोस्तों रोक लगा दी थी और उसके चलते दोस्तों ना तो भर्ती निकल रही थी, ना महिलाओं को कुछ सुविधा मिल रही थी। तो यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इसे बहाल कर दिया है और अब दोस्तों उत्तराखंड जो महिलाएं हैं उन्हें फिर से आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। तो उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है, सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं का 30% क्षितिज आरक्षण बरकरार है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। उत्तराखंड सरकार के पूर्व में जारी दोनों शासनादेश रहेंगे प्रभावित। राज्य सरकार की नौकरियों में प्रदेश की अधिनियमित महिलाओं को 30% क्षितिज आरक्षण यथावत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के उस फैसले को ब्रेक लगा दी है जिसमें महिला क्षितिज आरक्षण वाले स्नादेशों पर रोक लगाई थी। तो दोस्तों यहाँ जो है फिर से बहाली कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों उत्तराखंड की महिलाओं को एक बार फिर से तोहफा दे दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, टनल पार्किंग को बनाने वाला दोस्तों या अपनाने वाला दोस्तों उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है देश का। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टनल पार्किंग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ काम चालू हो गया है। पार्किंग के लिए दोस्तों टनल बनाई जा रही है जिसमें गाड़ी और अन्य वाहन आप सीधे पार्किंग कर सकेंगे। यानी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी यहाँ ट्रैफिक नहीं आने वाला है। जो गाड़ियाँ खड़ी नज़र आएगी आपको वो सीधे टनल में ही आपको, इससे दोस्तों क्या होगा, यातायात में सुविधा मिलेगी। और जो दोस्तों सड़कों के किनारे आपको गाड़ी देखने को मिलती हैं खड़ी हुई, वो अब बंद होने वाली है आने वाले 1-2 सालों में। उसी को लेकर दोस्तों एक खबर है, अब तक प्रदेश में 12 स्थानों के लिए टनल पार्किंग के लिए चयनित किया गया है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि अब यातायात से हमें सुविधा मिलने वाली है। पार्किंग की समस्या का टनल से निजात पाने के लिए उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। टनल पार्किंग के लिए प्रदेश में 4 कार्यदायी संस्था, लेकिन इसकी पर्यावरणीय चुनौती भी कम नहीं होगी। पर्यावरणविदों ने यह महाविनाशकारी रास्ता करार दिया है। प्रदेश सरकार की पहाड़ में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए टनल पार्किंग की शुरुआत कर रही है। यह पार्किंग अभी तक देश में कहीं नहीं है। दावा है कि उत्तराखंड इस तरह का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य होगा। प्रदेश भर में कुल करीब 180 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको जो पार्किंग सिस्टम है वो अंडरग्राउंड होने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नीट और यूजी के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। तो दोस्तों यदि आप इनमें से किसी में पार्टिसिपेट या रजिस्ट्रेशन करने से रह गए हैं तो आप कर लीजिएगा। यदि आप नीट और यूजी की दोस्तों एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट जो 9 नवंबर रखी गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। नीट यूजी टेस्ट काउंसलिंग के तहत प्रथम चरण में वार्षिक सीट पर छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश पत्र की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित की गई है। पहले यह तिथि 6 नवंबर थी। तो दोस्तों यहाँ जो है 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। जो छात्र फीस सबमिट करने से और दोस्तों जो प्रवेश रजिस्ट्रेशन करने से रह गए हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है। अब आपके लिए 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों आप नीट और यूजी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अगले साल से हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। तो दोस्तों उनके लिए अच्छी खबर है जो दोस्तों कम समझते हैं इंग्लिश को और दोस्तों यहाँ जो है मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास थोड़ा सा इंग्लिश में वीक है वो, तो उनके लिए अच्छी खबर है। अगले साल से हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। तो यहाँ उत्तराखंड का जो अलग ही स्वैग है, इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई है वो भी हिंदी के जरिए कर दी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ हिंदी पाठ्यक्रम अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य होगा उत्तराखंड। तो दोस्तों यहाँ जो है अब उत्तराखंड इसमें भी यहाँ टॉप काम कर रहा है क्योंकि यहाँ दूसरा राज्य बनने जा रहा है। मेडिकल की जो पढ़ाई है वो सिर्फ इंग्लिश में है क्योंकि यहाँ
एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ दोस्तों सिलेबस होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ सभी जो मेडिकल पढ़ाई हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं, लेकिन यहाँ जो है उसी को ट्रांसलेट कर दोस्तों यहाँ हिंदी माध्यम से अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा। प्रदेश के राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अगले साल में MBBS की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ ही हिंदी माध्यम से भी की जा सकेगी। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय विशेष समिति गठित की गई है, जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लागू पाठ्यक्रम का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय भाषा हिंदी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके तहत न्यायपालिका समेत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों का कामकाज हिंदी भाषा में करने पर भी जोर है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी सभी पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से ही की जाने वाली मेडिकल पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ जो है फिर से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर दी गई है। तो अगले साल से दोस्तों आपको MBBS हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो स्कूली शिक्षा में फिर पिछड़ गया उत्तराखंड। तो दोस्तों यहाँ जो है स्कूली शिक्षा को लेकर लगातार यहाँ सर्वे होते रहते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक सर्वे के अनुसार यहाँ उत्तराखंड अपने स्थान से फिर पिछड़ गया है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है, स्कूली शिक्षा में फिर पिछड़ गया उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्तर में हुए सर्वे में उत्तराखंड एक बार फिर पिछड़ी साबित हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता अभियान की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई। इस पर इंडेक्स में देश भर में उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला। तो दोस्तों यहाँ जो है स्कूली शिक्षा को लगातार यहाँ जो है शिक्षा मंत्री लगातार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है 2020 व 21 में यहाँ फिर से यहाँ उत्तराखंड जो है फिर से पिछड़ गया। तो यहाँ 35वां स्थान मिला है उत्तराखंड को। यह देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा तमाम यहाँ दावे किए जाते हैं कि हम स्कूल को लेकर तरह तरह की यहाँ सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों बता दिया है कि हमारी जो शिक्षा है वो कौन से स्तर पर है पूरे भारत में। तो उसी को लेकर दोस्तों ये खबर थी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अग्निवीर बनने के नाम पर ठगी करने वाले सैन्यकर्मी सहित 2 लोगों गिरफ्तार किए गए हैं। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। लेकिन यहाँ जो है रिश्वत लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है, लेकिन छात्र और उनके परिजन नहीं समझ पा रहे हैं कि लालच के चलते यहाँ नौकरी का लालच हुए दोस्तों ठगी का शिकार हो रहे हैं लगातार। तो आपको समझ लेना चाहिए कि पैसे लेने और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। नौकरी के नाम पर यहाँ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उन्होंने दोस्तों ठगी की है, पैसे लेकर यहाँ नौकरी दिलाने का झांसा दिया है। सेना में भर्ती कराने और अग्निवीर बनाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले सैन्यकर्मी सहित 2 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 2 वर्षों से करीब 200 से अधिक युवाओं के साथ ठगी कर चुके हैं। युवाओं से पैसे और मूल मार्कशीट लेने के बाद दोनों आरोपी गुंडागर्दी भी करते थे। इस मामले में कुमाऊं रेजिमेंट के एक सूबेदार का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिसकर्मी को आरोपियों से 43,000 की नकदी और 315 बोर का तमंचा एवं सेना की ID कार्ड भी मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है और 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं दोस्तों। विक्की और पंकज से फिर से 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके कागज़ और अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ फंसे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ जो है लगातार यहाँ उत्तराखंड में ठगी चल रही है किसी के नाम पर, अधिकारी मिलीभगत से। और जो दोस्तों जो इस नकल को कराते हैं या दोस्तों यहाँ पैसे लेकर नौकरी का झांसा देते हैं, उन दोनों की मिलीभगत से यहाँ लगातार लोगों को ठगा जा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ जो है ताज़ा आंकड़ा दिखाया गया है। पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को लेकर भले ही सबसे ज़्यादा शोर दिल्ली और NCR में ही मचता है, मगर यह बात सामने आने लगी है कि पराली यहाँ अभी तक सीमित नहीं है। इसका असर उत्तर और पूर्वी भारत के प्रमुख शहरों में भी दिखने लगा है। इसके चलते यहाँ की हवा भी बहुत ख़राब श्रेणी की पहुँच रही है। पटना, गया, कानपुर, इलाहाबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों की हवा में पराली से प्रदूषण की मौजूदगी प्रमाणित हुई है। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं ताज़ा आंकड़ा दिखाया गया है। NCR और अन्य
राज्यों में कैसा रहा QI। तो दोस्तों यहाँ जो है 5 से 12 दिन में उत्तर और पूर्वी भारत के शहरों में पहुँच रहा पराली का धुआं। NCP में शामिल सिर्फ 37 शहरों में से ही शुरू हो सका है अब तक का काम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे जो हाईएस्ट प्रदूषण है दोस्तों ये दिल्ली में है। हिसार, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, रोहतक, नोएडा और कानपुर, रोहतक, टिहर और मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों यहाँ जो है सबसे जो हाईएस्ट प्रदूषण है वो दिल्ली में है। इस समय ताज़ा आंकड़े आए हैं और चिंताजनक बात है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को करेगी सुनवाई। दिल्ली NCR में प्रदूषण के घातक स्तर पर पहुंचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC दोनों सक्रिय हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मामले में 10 नवंबर को सुनवाई करने की मंजूरी दी है। दूसरी ओर NHRC ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों असंतुष्ट हो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव को 10 नवंबर को विस्तृत चर्चा के लिए तलब किया है। तो दोस्तों यहाँ जो है लगातार हमारे जो देश का प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है और उसके के चलते दोस्तों यहाँ निचले स्तर पर शुद्ध जो हवा है वो निचले स्तर पर पहुँच चुकी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।